डॉक्टर निखिल महाजन, मेडिकल ऑफिसर ISM डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से आपको छठे योगा दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डायरेक्टरेट ऑफ ISM जो है हमारा छठा योग दिवस मनाने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमने 14 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज हम एक अपनी डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन रखा हुआ है, जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूम ऐप पे इस इंट्रोडक्टरी सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर साल हम 21 जून को एक योग दिवस मनाते हैं, जिसमें हम मास गैदरिंग के रूप में बड़े पैमाने पे इसको मनाते हैं। बट इस बार कोरोना महामारी की वजह से हम ये बड़े पैमाने पर ही मनाने जा रहे हैं। बट इसका थीम रहेगा इस बार योगा एट होम, योगा विद फैमिली, जिससे कि जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे और जो योग दिवस को भी मनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताऊंगा मैं कि योग क्या है, योग के क्या नियम हैं और योग के क्या बेनिफिट्स हैं। योग का मतलब होता है सामान्य भाषा में जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योग की परिभाषा दी थी, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। मतलब जब हमारा मन जो है अपनी वृत्तियों से अपने आप को छुटकारा पाके आत्मा से मिल जाता है तो उसे हम योग कहते हैं। तो योग जो है इसके 8 अंग महर्षि पतंजलि के बताए हैं, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में जो प्रथम 4 अंग हैं उसे तो हम करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं, लेकिन जो अंतिम 4 इसके अंग हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक सामान्य मनुष्य जो कि एक सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है उसके लिए थोड़ा इसको कठिन होता है। तो उन अंगों को करना और उनको पा लेना, वही जीवात्मा को परमात्मा से मिलन है, जो कि एक योग की परिभाषा है। परंतु हम एक सामान्य मनुष्य जो है तो प्रथम 4 अंगों को करके ही अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकता है। इसमें यम और नियम जो हैं, जो हमारे सोशल एटिकेट्स हैं, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य को अपनाना, ये सारे हम अगर अपनी लाइफ में इन चीज़ों को करते हैं तो हम मेंटली जो हैं हेल्दी रहते हैं। उसके बाद आगे 2 अंग आसन और प्राणायाम, जो हमारे फिज़िकल और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जिनको करके हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, अपने फिज़िकल बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, मेंटल हेल्थ को जो है हेल्दी बनाते हैं। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपने इस सप्ताह में आसन और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे और इस योग दिवस को 21 जून को मनाएंगे। तो योग के कुछ नियम हैं, जैसे किस समय में योग करना है, किस टाइम पे करना है, कौन सी जगह करना है और किन किन परिस्थितियों में हमें योग को नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें योग का सही समय पता होना चाहिए, जैसे कि इसका सही समय रहता है। एक तो हमें खाली पेट होना चाहिए, खाना खाए हुए 2-3 घंटे होने चाहिए या उससे ज़्यादा हो। तो इसलिए इसका सही समय रहता है सुबह मॉर्निंग जो 5 से 6 जो हम ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं, उस समय हम योग करके वायु शुद्ध होती है, वातावरण शांत होता है, तो उस समय हम योग करके जो है योग के सारे फ़ायदे हैं वो अपना सकते हैं। और दूसरा आ जाता है किस स्थान पे हमने योग करना है। योग का स्थान एक तो स्वच्छ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। तो इसके लिए उपयुक्त स्थान तो वही रहता है कि जो आपके घर के आसपास कोई खुली जगह, मैदान है, कोई पार्क है, या घर में छोटा सा पार्क है, या छत पे, घर की छत पर भी कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप अपना एक घर के कमरा जो हवादार हो और उस पर बैठ के समतल, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो स्थान जो है वो समतल और प्लेन स्मूथ होना चाहिए, ताकि वो आप आरामदायक ढंग से उन सभी आसनों को और प्राणायाम को कर सकें। तो उसके बाद ये नियम आते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे योग के क्या क्या फ़ायदे हैं। हमें योग के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे योग से हमें अपनी अंतरात्मा को जान सकते हैं। इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उनको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। क्रोनिक प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, जोड़ों की दर्दें इत्यादि बहुत सारी बीमारियां जिसको हम बिना दवाई के योग की मदद से हम इनको रोक सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए योग का, जैसे कोई बच्चे
अगर आसन रेगुलरली करते हैं, जैसे ताड़ आसन हो गया, जिन बच्चों की हाइट छोटी है तो वो ये करके उसको अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह बड़े सारे इनके मानसिक फ़ायदे हैं। हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, अटेंशन बढ़ती है, और भी हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है। ये सारी चीज़ें योग से बढ़ती है। सबसे ज़रूरी हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। जिस तरह से अभी ये कोरोना महामारी है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीधे जाके इफेक्ट करती है, तो योग, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम अपने जो है फेफड़ों की जो है कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी अधिक से अधिक जो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जाती है उससे जो हमारा ब्लड जो होता है वो शुद्ध होता है, और बड़ी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को बढ़ा के तो हम बहुत सारी बीमारियों से, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हम जो है हर एक बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा नहीं करना कि योग दिवस पर ही हमें या योग सप्ताह पर ही हमें योगा को करना है, बल्कि योग को हमने अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बना लेना है। जिससे जैसे हम अपने खाने का टाइम रखा होता है, हमने हर चीज़ का टाइम होता है, इस तरह योग का 15 या 30 मिनट का आप डेली अभ्यास करें तो आपने जो अपनी जो लाइफ को आप हेल्दी और सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू।